गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो 1 हम लोगों ने 2A कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम लोग मूव करेंगे 2B पे, ठीक है। तो 2B क्या है, जैसे आपने 1B में 2B में क्या 2A में क्या पढ़ा था आपने, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब 2B से आप मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्लियर। देखो पहला ही क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक। तो उसमें क्या करना है आपको, देखो बेटा एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि 5/8 × 1000, इसका आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे करोगे, एकदम ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या करोगे ना, अगर ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो हम उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लगाते हैं। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर आपको नहीं दिख रहा तो अपॉन 1 लग गया। अब पहले देखिए क्या कि कोई ऐसा टेबल है जिसमें 8 भी आता हो और 1000 भी आता हो। तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 1000 भी आता है। तो पहले 2 के टेबल से जो है कि दोनों को बाइसेक्ट कर, दोनों को काटें, ठीक है, डिवाइड करें। तो 2 को पहले डिवाइड करिए। 2 को अगर 2 से हमने डिवाइड किया 8 को तो कितना आया 4, इसको किया तो कितना आया 500 आ गया। अभी भी ऐसा है कि 2 में 500 भी आता है और 4 भी आता है। एक बार और करते हैं, 2 को डिवाइड, कितना आया 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 250 आ गया। एक बार और करते हैं बेटा, अभी भी 2 के टेबल में 250 भी आता है, 2 भी आता है। फिर 2 से किए, यहाँ 1 आया, यहाँ कितना आ गया 125। क्लियर। अच्छा अब नीचे तो दोनों 1 1 मिल गया, ऊपर यहाँ 5 है और यहाँ पे 125 है। क्लियर है। तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। अब तो कुछ बचा नहीं तो क्या करोगे 5 × 125 अपॉन 1 × 1। क्लियर। अब क्या आएगा बेटा, 5 × 125 करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 5 जा 25, कैरी 5, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 5 1 जा 5, 5 1 6, 625 और 1 × 1 1। तो आप चाहे 625 लिखो चाहे 625 1 1 लिखो, आपका आंसर क्या हो जाएगा 625। क्लियर है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनमें कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें हैं, प्लस वो क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो आप पहले क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 5 6 जा 30 और प्लस 5 35 अपॉन 6 इंटू 7 1 जा 7, 7 + 5 12 अपॉन 7। क्लियर। ये हो गया 35 अपॉन 6, 12 अपॉन 7। अब आप देखो कि क्या कहीं कुछ कॉमन मिलता है, कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि 6 और 12 दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आ जाते हैं, यानी कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक। अच्छा अब हमने दिख रहा है कि 7 और 35 ये भी दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 7 के ही टेबल में आते हैं। तो 7 से बाइसेट कर दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। अब क्या मिला ऊपर 5 और 2, नीचे 1 और 1, ठीक है। तो 5 × 2 अपॉन 1 × 1। क्लियर। तो 5 2 जा 10 अपॉन 1 यानी कि 10, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे। क्लियर। अच्छा सिमिलर है बेटा, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, ठीक है। आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 2 में आप आओ तो क्वेश्चन 2 में भी सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में मतलब आपको कोई प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, केवल मल्टीप्लाई ही दिया है। तो ये यहाँ पे आपने 2 के साथ किया, अब यहाँ पे आप 3 के साथ भी सेम प्रोसीजर करोगे। पहले उसको स्मॉलर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, जितना आपको कट सकेगा उतना आप कट करोगे, उसके बाद क्या कर दोगे, सबको जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आप क्वेश्चन 1 2 सिमिलर एकदम कर लोगे ऐसे ही। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है फाइंड 1/3 ऑफ 24, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या दे रहा है कि फाइंड 1/3 ऑफ 24, मतलब 24 का 1/3 पार्ट निकालना है आपको। 24 का 1/3 पार्ट, यानी कि क्या करोगे ऑफ, वैसे भी हम जानते हैं, आप बॉडमॉस रूल में पढ़े हो कि ऑफ को एलिमिनेट कर, ऑफ का क्या क्या मतलब होता है, ऑफ का मल्टीप्लाई। तो 1/3 × 24 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि 124 का 1/3 पार्ट। अब फिर वही काम जो अभी आप पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, सर्च करना कि क्या दोनों किसी सिमिलर टेबल में आते हैं। तो पता चला कि हाँ 3 के टेबल में 3 भी आता है और 24 भी आता है। कितने टाइम्स में आता है 24, 8 टाइम्स में, ठीक। तो 8 कुछ नहीं था, अपॉन 1 लगाया था ये आपने। अब क्या हो गया 1 × 8 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, 1 × 1 यानी कि 1, ठीक। अब क्या मिला आपको 8, ठीक है। 8 अपॉन 1 तो 1 नहीं भी लिखोगे तो 8 ही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो
24 का 1/3 पार्ट कितना होता है? 8 होता है। बेटा ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऑफ को हटा के हमें क्या करना होगा? बस क्या लगाना होगा? मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा, ठीक है। अब थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क्या, 4/9 ऑफ 54 मीटर, ठीक है। 54 मीटर का 4/9 पार्ट कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 4/9 लिखोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 54 मीटर लिख दोगे, ठीक है। अब 9 से देखो, 9 के टेबल में 9 आता है और 54 भी आता है, तो 9 को कट कर दो। 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, ठीक है। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, कट गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे क्या बचा? 6, नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 है। 6 × 4, 6 4 जा 24, तो क्या आ गया? 24 मीटर, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको? कितना आ गया? 24 मीटर्स, ठीक। यानी कि 554 मीटर का 4/9 पार्ट कितना होगा? 24 मीटर्स होगा। क्लियर? अच्छा, ये तो आपको सिंपल था, फिर आपको 54 दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? 5/6 ऑफ एन ईयर, एक साल का, 1 ईयर का 5/6, ठीक है। तो अब कैसे होगा? अब क्या करोगे? इसको कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, एक ईयर में कितने, नॉर्मली 1 ईयर में कितने डेज मानते हैं हम? 365 डेज, ठीक है। तो 365 रखेंगे, 5/6 × 365, क्लियर। अब ये तो नहीं कट रहा है भाई, 6 के टेबल में 365 तो नहीं आता है, तो अब आप क्या करोगे? आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर 6 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर है। पहले क्या करोगे? इसका से मल्टीप्लाई करोगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कर लीजिए भाई, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30, 32, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, यानी क्या हो गया? 1825/6। अब इसको आपको डिवाइड करना है 6 से, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा। 1825/6, 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैंसिल, 2 ब्रिंग डाउन हुआ, 5 को ब्रेक डाउन करना है, 0 बढ़ाओगे, 5 आपका ब्रिंग डाउन हो जाएगा, फिर 6 4 जा 24, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 1। तो आप इसको आप कैसे राइट कर सकते हो? रिमाइंडर ऊपर राइट करते हैं, रिमाइंडर यहाँ राइट कर दिए, आपका जो क्वोशेंट होता है वो यहाँ आता है, यहाँ क्वोशेंट आ गया, और डिवाइज़र नीचे आता है, ये आपका डिवाइज़र हो गया, क्लियर है। तो ऐसे आपका 30 होल 1/6 ये आ जाएगा, आपका ईयर्स आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 होल 1/6 ईयर जो है आएगा 5/6 पार्ट ऑफ एन ईयर, ठीक है। अच्छा, अब देखो सॉरी, ईयर नहीं, डेज आएगा, ये डेज आएगा, ठीक है, ये डेज आ जाएगा। 30 होल 1/6 डेज, क्यों? क्योंकि पहले हमने ईयर को क्या किया? डेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। ईयर को हमने क्या किया था? डेज में कन्वर्ट किया था, इसलिए 30 होल 1/6 डेज आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब बेटा ऐसे ही जितने भी आपके सम है ना, सब होंगे, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल आप देख लो, ठीक है। जैसे आपको कह रहा है कि 7/8 ऑफ अ डे, 7/8 ऑफ अ डे, डे है ना, तो डे में तो डे 1 है, तो डे को कैसे कन्वर्ट करोगे? डे को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक आवर में कितने डे होते हैं बेटा? एक डे में कितने आवर होते हैं? कितने आवर होते हैं? 24। इसको आप क्या कर दोगे? यहाँ पे 24 कर दोगे। अब उसके बाद 8 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब आंसर आपका आवर्स में आएगा, ठीक है। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 8 3 जा 24, तो 7 × 3 कितना हो गया? 21 आवर, समझ गए। तो ऐसे ही आपको जो यूनिट दिए उससे नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होगा। डेज हैं तो आवर्स में कन्वर्ट करके, वीक्स हैं तो डेज में कन्वर्ट करके, लीटर है तो आपको उसको क्या करना होगा? मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो यही आपका होमवर्क भी है, इसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 2B मैथ्स क्वेश्चन 1 2 3 इन CW कॉपी, ठीक है। ये आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट तो नहीं हुआ, 3 तक हुआ। वैसे 4 से 15 में भी कुछ खास नहीं है, सब में केवल मल्टीप्लाई ही करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू।